नजर है। बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, दिल्ली कांड को लेकर एमसीडी के भीतर प्रदर्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। मेयर के इस्तीफे की मांग यहां बीजेपी पार्षद सदन के भीतर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोचिंग कांड पर एमसीडी में जमकर हंगामा होता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। सदन के भीतर बीजेपी पार्षद इस समय हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, बैनर पोस्टर के साथ में पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप यहां साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहां सीधे तौर पर हंगामा हो रहा है और मेयर के इस्तीफे की मांग की जा रही है। जिस तरीके की घटना दिल्ली में हुई है, कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत हो जाती है, उसके बाद सवाल लगातार मेयर के ऊपर, एमसीडी के ऊपर यहां उठता हुआ दिखाई दे रहा है। सुनिए किस तरीके से हंगामा हो। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी के पार्षद इस समय हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल मेयर के ऊपर उठाया जा रहा है और इस्तीफे की मांग यहां पर की जा रही है कि आखिरकार एमसीडी ने जो काम उनको करना था वो दिल्ली में क्यों नहीं किया। जब से मॉनसून आया तब से ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, क्योंकि वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो दिल्ली में बढ़ती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपने देखा कि किस तरीके से 3 छात्रों ने अपनी जान यहां पर गंवा दी। कुछ दिन पहले एक और छात्र की मौत हुई थी। दिल्ली से ही वो दर्दनाक तस्वीर सामने आई थी करंट लगने की वजह से। और जितने भी वीवीआईपी इलाके हैं वहां पर इस तरीके से देखा जा रहा है कि पानी भरता हुआ, गर्दन तक पानी भरा रहता है, लोगों के घरों में पानी घुस गया। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तरफ एमसीडी में हंगामा और दूसरी ओर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, पोस्टर लेकर बैठे हुए हैं और इंसाफ की मांग यहां पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं जहां छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन तब से जारी है जब से ये घटना हुई है, जब से 3 छात्रों की ऐसे मौत हो गई। दूसरी तस्वीर आप एमसीडी के अंदर की देख रहे हैं। एमसीडी में हंगामा हो रहा है, सवाल पूछे जा रहे, विपक्ष सवाल पूछ रहा है। शैली ओबरॉय को लेकर भी कल छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, महापौर है और बार बार ये प्रश्न उठ रहा है। ये देखिए, काला कपड़ा दिखाया जा रहा है। एक तरह से ये जो घटना हुई है उसके बाद नाराजगी सभी में देखी जा रही है। छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष सवाल पूछ रहा है और महापौर की कुर्सी तक पहुंच चुके हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं, तख्तियां हाथों में लेकर। इसे हादसा नहीं हत्या बताया जा रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर मॉनसून के नाम पर जो तैयारियां की गई थी, जो कहा गया था कि व्यवस्थाएं पुख्ता हैं, बारिश होगी तो भी इस तरह का जल जमाव नहीं होगा, और यहाँ तो जल जमाव से पानी बढ़ता गया और सिस्टम की वजह से 3 छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो सवाल पूछना लाजमी भी है। एक तरफ सड़क की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ 3 दिन से लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी है, छात्र नाराज है और जवाब मांग रहे हैं कि आखिर ये घटना दिल्ली में, जो देश की राजधानी, वहाँ हुई कैसे। वहीं एमसीडी में भी जोरदार हंगामा हुआ। एमसीडी में आपने हंगामे की तस्वीरें देखी। 3 दिन बाद एमसीडी जागी और बुलडोजर लेकर ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंच गई। लोगों को उम्मीद थी कि एक्शन होगा, कम से कम अब नींद खुल जाएगी, लेकिन तब भी सिर्फ कैमरे के लिए कार्रवाई हो रही थी। ऐसी तस्वीरें नजर आई क्योंकि नालियों को तोड़ा जा रहा था, कोई सही का एक्शन नहीं हो रहा था। और जब सवाल पूछा गया रिपब्लिक भारत की तरफ से तो जवाब ना देने के बहाने खोजे गए। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको डिटेल में दिखाते हैं। जिस लापरवाह सिस्टम की वजह से देश के 3 होनहार युवा दुनिया से चले गए, उसी सिस्टम के नुमाइंदों की एक और लापरवाही वाली तस्वीर देख लीजिए। पहले तो दिल्ली के सड़ चुके सिस्टम ने लापरवाही पर आंखें मूंद ली और जब हादसा हुआ तो नींद से जाग कर एक्शन लिया। एक्शन नहीं, सिर्फ दिखावा किया। दिल्ली के उसी राजेंद्र नगर में एमसीडी के अफसरों ने बुलडोजर खड़ा कर दिया, दिखाने के लिए बड़ा एक्शन होने वाला है। बुलडोजर खड़ा देखकर हर शख्स यही सोच रहा था कि अच्छा है, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी, लेकिन खुद ही देख लीजिए कि बुलडोजर चला तो कहां चला। बुलडोजर इस तरह चलाया गया कि कोचिंग सेंटर की 1 इंच दीवार भी न गिरे। हाँ, सेंटर के बाहर सिर्फ नाली में तोड़फोड़ करके मैसेज देने की कोशिश की गई। जो मीडिया पिछले 3 दिनों से उस जगह लगातार कवरेज कर रही थी, जिम्मेदारों से सवाल पूछ रही थी कि क्या एक्शन होगा, जब दिखावे के लिए किए गए एक्शन पर सवाल किया तो देखिए अधिकारी किस तरह भड़क गए। खानापूर्ति की इस कार्रवाई पर रिपब्लिक भारत का माइक झटक दिया। एमसीडी अधिकारी का गुस्सा और झल्लाहट कैमरे में कैद हुई। सर, आप क्या कहेंगे ये जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर? नो कमेंट्स। हाँ,
कार्रवाई हो रही है? क्या मैं- ये दिखावे की कार्रवाई है? मैं अधिकृत नहीं हूँ इसके लिए। अधिकृत नहीं है, लेकिन कार्रवाई के लिए आप यहाँ पर खड़े क्यों हैं सर? मैं अधिकृत नहीं हूँ। अधिकृत क्या होता है? आप यहाँ पर खड़े हैं, कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे? ये कैसी कार्रवाई हो रही है? अच्छा, ये तो पूछ सकती हूँ। मैंने यहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा हुआ है सिवाय ऑफिसर्स के। अब बताइए, मैं कुछ नहीं बोल सकता इस बारे में। क्या नहीं बोल सकती? कार्रवाई कैसी हो रही है? मालूम नहीं। हाँ, मालूम नहीं। मालूम नहीं। आप यहाँ पर खड़े हैं, कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, कैसी कार्रवाई है? अरे मेरे क्यों पीछे लग गए आप? अरे पीछे नहीं लगे, जवाब दीजिए। यहाँ पर मैं तीन छात्रों। जवाब देने के लिए खड़ा हूँ क्या यहाँ पे? हाँ हाँ, जवाब तो देना। हटाइए इसको, हटाइए, अरे हटाइए इसको। ये कार्रवाई कैसी हो रही है? अरे हटाइए इसको। कार्रवाई कैसी हो रही है? अरे मैं नहीं बोल सकता ना, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ यहाँ पे किसी का। प्रवक्ता नहीं बनना है। हटाइए आपको इसको। पता नहीं कार्रवाई कैसी? हटाइए इसको, हटाइए। कार्रवाई कैसी हो रही है? पता नहीं कैसी हो रही है। दिल्ली की करप्ट और दीमक लग चुके इस सिस्टम की कार्रवाई को लेकर छात्र सवाल उठा रहे हैं। ठोस एक्शन लेने की बजाय दिखावे की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। जनता के सामने ना आए, मीडिया के सामने ना आए, इसलिए अभी इन्होंने बुलडोजर मंगाए पाइपलाइन डालने के लिए। परसों तक उन्होंने पाइपलाइन नहीं डाली, ना कल तक पाइपलाइन डाली। जब तक आदमी मरता नहीं तब तक ये शासन काम नहीं करते। आज केवल मीडिया और प्रोपेगेंडा बनाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए आए और अभी भी कोई एक्शन नहीं है, खाली खड़े हैं यहाँ पे, कोई एक्शन नहीं है। और ये कोचिंग पे क्यों नहीं चलाते? कोचिंग का डायरेक्टर कहाँ पे है? कुल मिलाकर ना तो खुद अधिकारी सुधरना चाहते हैं और ना ही सिस्टम को सुधारने के लिए कोई सोचना चाहता है। इस सिस्टम को उसी पुराने ढर्रे पर चलाना चाहते हैं जो उस वक्त जागता है जब हादसा हो जाता है। उसके बाद खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई करके वापस कुंभकर्ण की नींद सो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सिस्टम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये भी जो तब 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जहां पर एमसीडी की तरफ से बुलडोजर एक्शन की कोशिश यहां पर की गई और इसमें सवाल ये उठे कि क्या ये दिखावे की कार्रवाई प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ लगातार जो छात्र हैं उनका गुस्सा एक के बाद एक फूट रहा है। वहीं बुलडोजर एक्शन में देखिए कैसे नाली जो है वो खोद दी गई है। अवैध कोचिंग लेकिन अभी भी बरकरार है, क्योंकि सिर्फ एक राव अकेडमी जैसा कोचिंग सेंटर नहीं है, ऐसे और भी कई कोचिंग सेंटर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने साथियों को खोने के बाद लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी जमकर हो रही है। राजनीतिक दल अब सड़क पर उतरकर कार्रवाई की मांग यहां पर करते हुए नजर आए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस एमसीडी के लिए भी है जो लगातार इस पर अपनी आंखें मूंदे बैठी रही। देखिए, कोचिंग छात्रों की मौत पर संग्राम। सदन से लेकर सड़क तक संग्राम। छात्रों के प्रदर्शन से एमसीडी की भी खुल गई नींद। चौक हो चुके नालों पर बुलडोजर का एक्शन। कोचिंग की इमारत में ही छात्रों के डूबकर मरने की खबर से पूरा देश गुस्से में है, लेकिन इससे निकले गुस्से की तपिश दिल्ली की फिजाओं में महसूस की जा रही है। राजेंद्र नगर का जो इलाका प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की चहल पहल से गुलजार रहता था, अब उसकी गलियों में सिर्फ गम और गुस्सा भरा हुआ है। हादसे के 2 दिनों बाद भी इंसाफ की मांग को लेकर छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है। पुलिस प्रशासन, एमसीडी, नाराज छात्रों को अब किसी पर भरोसा नहीं रह गया। देश के कोने कोने से पढ़ाई के लिए दिल्ली में डेरा डाले छात्रों का गुस्सा थमने की बजाय अब बढ़ता जा रहा है। एक्चुअली यहाँ पे क्या हमेशा की प्रॉब्लम रही है कि यहाँ पे कभी भी सीवेज का जो प्रॉब्लम है, बहुत लोगों ने कंप्लेंट करी हुई है पहले से, बट एमसीडी कभी भी उस चीज़ के ऊपर ऐसे अपना प्रकाश नहीं डालती उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी। तो ये तो सीधे सीधे दिखाता है कि ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे एमसीडी के हों, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, सब यहाँ आ जाते हैं चेहरा दिखाने, लेकिन कोई भी असल में छात्रों की बात नहीं कर रहा है। छात्रों के मुद्दे उनको उठाने नहीं है। मतलब एमसीडी भी जिम्मेदार है, लोकल को जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि उसको अकाउंटेबल तो होना पड़ेगा ना। मान लो मैं आपके घर आ रहा हूँ, अगर मेरे कुछ हो रहा तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे ना, कोई थर्ड पार्टी तो जिम्मेदार नहीं होगा। सिर्फ छात्र ही दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन नहीं कर रहे, बीजेपी भी इस मामले में एक्शन के लिए सड़कों पर कूद पड़ी है। आपका दफ्तर घेरने निकले बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जमकर घमासान मचा रहा। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। काफी देर तक सड़क पर संग्राम चलता रहा। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के नेता काम करने की बजाय सिर्फ राजनीति और करप्शन में शामिल हैं। इस देश की जनता को, दिल्ली की जनता को
स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को ये डुबा के मार सकती है। ये है निकम्मी सरकार, और इस सरकार को इस पानी में ही डूब के मरना चाहिए। जो बच्चे यहाँ IAS की तैयारी करने आए थे, उन बच्चों का बुरा हाल से मरना, ये पूरे दिल्ली में ही नहीं, पूरे भारत के अंदर, ये दिल्ली की राजधानी की बहुत इंसल्ट हुई है कि 3 बच्चे किस तरह बेमौत मारे गए हैं। निर्मम हत्या है छात्रों के साथ जो गलत हुआ है हमारे। ये हमारी मांग ये है, जब तक उन्हें तीनों बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाता हम ऐसे ही रोड पर बैठे रहेंगे। दूसरी ओर चौतरफा घिर रही आम आदमी पार्टी भी हमलावर हो गई है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी LG दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि MCD के भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आखिर वो सस्पेंड क्यों ना हो। 3 बच्चों की मृत्यु हो गई, 3 बच्चों की उनकी लापरवाही जान चली गई, एक मिनिस्टर कहते रह गए, उन्होंने नालों की डिसल्टिंग नहीं करी। ये तो छोटे लोग हैं, जब तक MCD कमिश्नर से सारी चीजें ट्रेस होती है, जो बड़े लेवल पे उनके खिलाफ भी तो एक्शन लेना पड़ेगा। छोटे छोटे अधिकारियों को एक्शन वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बड़े लेवल पे भी एक्शन लेना पड़ेगा। देश की राजधानी में हुए ऐसे दर्दनाक हादसों की गूंज संसद तक सुनाई दी। राज्यसभा में बोलते हुए सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता अपनी गलती दूसरों पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि लोकसभा में भी इस हादसे की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। जो 3 बच्चों के जीवन को बहा के ले गया, उनके परिवार की आशाओं और आकांक्षाओं को बढ़ा के ले गया, मगर अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उनकी आंखों में एक आंसू तो छोड़िए, उनके माथे पर शिकन भी नजर नहीं आई। स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और NOCs देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नालों की साफ सफाई के लिए जिम्मेदार दिल्ली MCD की कुंभकर्णी नींद भी आखिरकार टूट ही गई। जिस MCD के अफसर कुछ दिनों पहले तक नाला सफाई होने का दावा कर रहे थे, अब वही नालों पर हुए अतिक्रमण को साफ करने के लिए निकल पड़े हैं। जिन नालों के पानी ने 3 छात्रों की जान ले ली, अब उन नालों का अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलवाए जा रहे हैं। और ये एक्शन शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है कि क्या वजह रही, क्योंकि देखिए छात्र छोटे बच्चे नहीं थे कि वो निकल भी नहीं पाए, लेकिन इंतजामात ऐसे थे, यानी कि एक ही रास्ता बना हुआ था कि उनके निकलने के लिए उन्हें समय नहीं मिला। ये भी वजह बताई जा रही है और इसी सब चीज़ों को लेकर छात्रों में आक्रोश देखा जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने वहाँ पे एक बार दिखाना चाहूंगी जहाँ छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं, हम उसी इंस्टीट्यूट के सामने खड़े हुए हैं और इधर बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो चुका है, क्योंकि जहां पर अगर देखें यहाँ बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उसके ऊपर भी इंस्टीट्यूट है। हमारी टीम ने अतिक्रमण हटाने गए MCD के अफसरों से जब सच्चाई जानने की कोशिश की तो सवालों से भी भाग खड़े हुए। सर, आप क्या कहेंगे ये जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर? नो कमेंट्स। हाँ, क्यों ये कार्रवाई हो रही है? क्या ये दिखावे की कार्रवाई है? मैं अधिकृत नहीं हूँ इसके लिए। अधिकृत नहीं है, लेकिन कार्रवाई के लिए आप यहाँ पर खड़े हुए हैं सर। मैं अधिकृत नहीं हूँ। अधिकृत क्या होता है? आप यहाँ पर खड़े, कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे? ये कैसी कार्रवाई हो रही है? अच्छा, ये तो पूछ सकती हूँ। यहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा हुआ है सिवाय ऑफिसर्स के। अब बताइए। मैं कुछ नहीं बोल सकता इस बारे में। क्या नहीं बोल सकती? कार्रवाई कैसी हो रही है? मालूम नहीं। हाँ? मालूम नहीं। आप यहाँ पर खड़े हैं, कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चला जा रहा है, कैसी कार्रवाई है? अरे मेरे क्यों पीछे लग गए आप? अरे पीछे नहीं लगे, जवाब दीजिए। यहाँ पर 3 छात्र जवाब देने के लिए खड़ा हूँ क्या यहाँ पे? हाँ, जवाब तो देना। हटाइए इसको, हटाइए। अरे हटाइए इसको। ये कार्रवाई कैसी हो रही है? अरे हटाइए इसको। कार्रवाई कैसी हो रही है? अरे मैं नहीं बोल सकता ना, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ यहाँ पे किसी का। प्रवक्ता नहीं बनना है, हटाइए। बताना कि कार्रवाई कैसी? हटाइए इसको, हटाइए। कार्रवाई कैसी हो रही है? पता नहीं कैसी हो रही है। दिल्ली का राजेंद्र नगर इलाका देश की अफसरशाही की फैक्ट्री माना जाता है। यहाँ की गलियों में पढ़ाई के लिए आने वाले छात्र देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोचिंग की मंडी बन चुका ये इलाका अफसरशाही के लापरवाही और करप्शन की मार ही झेल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।